आज नासिक योग महोत्सव हेतु आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नासिक के माननीय संसद सदस्य श्री भास्कर मुरलीधर भगड़े जी, यहाँ की विधायक श्रीमती सीमा हिरे जी, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक की माननीय कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी, योग विद्या गुरुकुल नासिक के प्रमुख जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रवीण गेडाम जी, विभागीय आयुक्त नासिक, मोरारजी देसाई योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ समगड़ी जी, आदरणीय योगाचार्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी योग साधक, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 50 दिन पूर्व आयोजित इस योग महोत्सव के अवसर पर मैं महापुरुषों की दिव्य और पावन नगरी नासिक में आप सभी के बीच आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए आज यहाँ नासिक में उपस्थित होना वास्तव में बहुत गर्व और हर्ष का विषय है, जो एक ऐसी भूमि है जो समृद्ध इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता और आज़ादी की अलग जगाने का एक अहम केंद्र है। नासिक केवल एक शहर नहीं है, यह एक पवित्र परंपरा है। यहाँ वह भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान पंचवटी के जंगलों में समय बिताया था। महाराष्ट्र की काशी के रूप में जाने वाला नासिक भारत के सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक शक्ति और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण है। मेरा मन इस भव्य सभा को संबोधित करते हुए अत्यंत हर्षित तथा आह्लादित हो रहा है। आज जब हम पवित्र गोदावरी नदी के तट पर एकत्र हुए हैं, तो मुझे अत्यंत कृतज्ञता और श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। योग जो कभी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा था, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अथक कोशिशों से पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पिछले संस्करणों में देखा गया है कि कैसे विभिन्न देशों के गार्जियन रिंग में भाग लिया, किस प्रकार योग भारतमाला और योग सागरमाला की गूंज पहाड़ों से लेकर महासागरों तक सुनाई दी, और योग की भावना आर्कटिक से अंटार्कटिक तक पहुंची। इसने निरंतर वैश्विक जुड़ाव की कहानी बुनी, जिसमें योग दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य का आधार बन गया। सांस्कृतिक विरासत स्थलों से लेकर वैश्विक स्थलों तक, जब दुनिया भर के लोग एक साथ योग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानवता सद्भाव में एकजुट हो गई है। यही हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यह वर्ष इसलिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक दशकीय उत्सव है, जिसकी यात्रा वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह योग को बढ़ावा देने और समाज को सकारात्मक बदलाव लाने और वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ
पर्याप्त विकास हासिल करने के एक दशक का प्रतीक है। यह उत्सव अब केवल एक दिन का आयोजन नहीं रह गया है, यह एक जीवंत अंतर्राष्ट्रीय अभियान बन गया है। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को योग की शक्ति के माध्यम से अपनी जीवन की सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की घोषणा की। ये थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम योग के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा कल्याण केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक सामूहिक यात्रा होनी चाहिए। इस अवसर पर आइए वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है की भावना को अपनाएं और अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरी दुनिया के साथ योग के लाभों को साझा करें। इसके अलावा योग की भावना को मजबूत करने और हर जगह लोगों तक योग के लाभों को पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने 10 प्रमुख आयोजन, जिसे हम सिग्नेचर इवेंट कहते हैं, जारी किए हैं। इनमें से एक कार्यक्रम हरित योग 7 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75वें दिन पूर्व के अवसर पर भुवनेश्वर में आयोजित योग महोत्सव के दौरान प्रारंभ किया गया था। आज हम नासिक की धरती से एक और कार्यक्रम शुरू करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी भूमि है जहां हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन करती है, जहां देश विदेश से भक्तगण पवित्र गोदावरी में डुबकी लगाने के लिए एक साथ आते हैं, जो आध्यात्मिक एकता और शुद्धि का प्रतीक है। इसी उत्साह के साथ आज हम नासिक की धरती से योग संगम हेतु ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ कर रहे हैं, जो कि 21 जून 2025 को अनेक स्थानों पर एक साथ आयोजित एक समन्वित किंतु विकेंद्रित जन समूह योग प्रदर्शन होगा। जैसे कुंभ मेला आस्था और परंपरा का संगम होता है, वैसे ही योग संगम स्वास्थ्य, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संगम बनेगा, जो करोड़ों लोगों को योग की सामूहिक भावना से जोड़ेगा। यह ऐतिहासिक पहल केवल हमारी विरासत का उत्सव है, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक समरस भारत की दिशा भी तय करती है। इस महान कार्य के लिए मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, समर्पित योग साधकों और अथक परिश्रम करने वाली सभी संस्थाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आप सभी को एक साथ आने, योग की शक्ति को अपनाने और खुशहाल स्वस्थ जीवन की मंगल कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।